हर 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 मुख कहिए। माँ का शब्द राग घोड़ी मला पंजवा गुरु अर्जन देव जी महाराज की बानी है, ये वही चल रही है। गुरु ग्रंथ का पेज नंबर है 216 ही है ना जी? जी जी। माधव एड्रेस किया परमात्मा। माधव कहते हैं जो माया का पति है, माधव कहते हैं जो सब चीज का कुल मालिक है, उसको कहा। अभी कहते हैं हे परमात्मा हम पर कृपा कर कि हम तुम्हारा नाम हरि 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 कहते रहे, मुख से, मन से, बुद्ध से और चित्त से, सब जगह से, जिसको कहते हैं तीनों तरह से, एक जुबान से, एक्शन से तेरा नाम जपते रहे। माधो ए परमात्मा हम पर कृपा करे, हम हरि हरि करते रहेंगे, हम तेरा नाम कछु न होवे स्वामी, ज्यों राखो त्यों रहिए। कहते हम हाथ जोड़ के बेनती करते हैं माधो, हमसे कुछ नहीं बनता, हम तेरा सिमरन भी नहीं कर पाते, हम नाम भी नहीं जपते। दुख होता है तो हाय तो करते हैं, लेकिन नाम जपना फिर भी भूल जाते हैं। मन से, वचन से, कर्म से हरि हरि करते रहे। ऐ माधो हम पर दया करो ताकि तेरा नाम जपते रहे। नाम जपने से बख्शिश होगी, रहमत होगी, और तुम अपने भक्तों को जो तेरा नाम जपते हैं उनको तू हमेशा प्यार करता है, उनको हमेशा दया करता है। इसलिए हमें दया करो कि हम तेरा सिमरन करते ही रहें अटो पैर। कहते हैं हम ते कछु ना होवे स्वामी, है स्वामी है कुल मालिक, हम कुछ नहीं कर सकते, जो राखो त्यो रहिए, जैसे रखोगे तैसे ही रह सकते हैं। आपने कई दफा देखा होगा, कई जगह पर कई बड़े अरब आदमी होते हैं, नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा, उनको समझाते हैं, 5-10 आदमी 20 आदमी समझाते हैं, फिर उनको मार भी पड़ती है, लेकिन जब उनकी होश ठिकाने आती है तो कहते हाँ मैं गलत हूँ। फिर वो अंग्रेजी का एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो पता नहीं किसने बना दिया, जिसको सॉरी बोलते हैं। फिर वो सॉरी सॉरी करते हैं और सोचते हैं इससे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। सॉरी मिला था, एक छोटी सी मामूली सी गलती हो जाए, जैसे जुबान स्लिप कर जाए तो कुछ छोटी सी गलती हो सकती है, उसके लिए तो सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमने कोई एक्शन कर दिया ना, उसके लिए सॉरी जवाब नहीं है। इसलिए ऐ परमात्मा हमें बख्शिश करो, हमें सद्बुद्धि बख्शो ताकि हम तेरा नाम जपते रहें, और जैसे आप रखोगे तैसे रहेंगे, क्योंकि टू एरर इज ह्यूमन, गलती होना इंसानी खासा है, और तू बख्शिंद है नानी रहाओ। क्या किछ करे कि करने हारा, क्या इस हाथ विचारे। अभी गुरु अर्जन देव जी फरमा रहे हैं, ऐ परमात्मा ऐ प्रभु, पहले उसको एड्रेस कर दिया ना, प्रभु को, माधव को, दामोदर को, दीनदयाल को, उस परमात्मा को पहले एड्रेस कर दिया है। फिर कहते हैं परमात्मा ये बता क्या कुछ करे, ये क्या कर सकते हैं कि करने हारा, कुछ करने वाला है ये, इसके हाथ में कुछ है कि कर सकता है। बोल देते हैं जानता नहीं मैं कौन हूं, ऐसे बोलते रहते हैं वो, जानता नहीं मैं कौन हूं। अरे यही तो हमारी भूल है कि हम खुद ही नहीं जानते कि मैं कौन हूं, और दुनिया को बताते हैं जानता नहीं मैं कौन हूं। तो अभी यहाँ गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं तू कौन है मैं बता रहा हूँ,
क्या किस करे, ये क्या कर सकता है? ये करने हारा, क्या इसके हाथ में कुछ है? क्या इस हाथ बेचारे, इस बेचारा कहते हैं जिसका कोई चारा नहीं, जिसके पास कोई हिम्मत नहीं, उसको बेचारा कहते हैं, क्योंकि इसके हाथ में कुछ नहीं है। ये करणहार भी नहीं है, ये कुछ करने वाला भी नहीं है। लोग कहते हैं अपनी किस्मत आप बनाते हैं, ये बेवकूफों की बात है। हाँ, एक बात जरूरी है कि जो सिमरन में आते हैं उनकी किस्मत परमात्मा के थ्रू बनती है। हाँ जी, आगे चलो। तुम लागो तित ही लागा, पूरन कसम हमारे। क्या किछ करे कि करने हारा, क्या ही साथ बेचारे। आगे कहते हैं जित तुम लावो तित ही लागा। जिस तरफ आपने लगाया उसी तरफ ये लगा हुआ है ना। ये कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं होता। उस परमात्मा की मौज है, जिधर वो लगा दे वही काम उसको करना होता है। तो हमने कहते हैं मैंने चुना था ये काम, मेरा शौक था, मेरा ये था। ये सारा शौक के पैदा करने वाला, ख्याल के पैदा करने वाला, सोच के पैदा करने वाला वो अंदर बैठा हुआ है। इसलिए कहते हैं जित तुम लावो, जिस तरफ तुम इसको लगा दोगे, तित ही लगा लागा, उसी तरफ ये लगेगा। पूर्ण खसम हमारे। ऐ प्रभु आप, ऐ मेरे माधो, ऐ दीनदयाल, ऐ दमोदर, ऐ भगवान, आप हमारे पूर्ण खसम हो। ऐ स्वामी जी आप हमारे पूर्ण खसम हो। जिस तरफ लगाते हो उसी तरफ ये लगता है। ये सोचता मैं करता हूँ, यही इसकी भूल हो जाती है और कर्म में फंस जाता है। जित तुम लावो तित ही लागा, पूरन कसम हमारे। करो कृपा सरब के दाते, एक रूप लिव लावो। हम भी कहते हैं दाते, ऐ प्यारे राम, सबके मालिक, सबके खुदा, कुल मालिक, स्वामी जी आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। यहाँ दुनिया में लोग भी स्वामी बन के बैठे हुए हैं। उनको ये मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन वाणी कहती है कि उनको समझ आनी चाहिए कि ये नाम, ऐसा नाम कहलाना परमात्मा की बराबरी करना है। जो कोई अपने आप को स्वामी कहता है ना, वो ऐसा नाम कहलाना परमात्मा की बराबरी करना है। और गुरबानी कहती है खसमे करे बराबरी, फिर गैरत के अंदर पाएंदा, उसको फिर बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी काल के चक्कर में। इसलिए स्वामी एक ही है। उसको वो कौन है? तो गुरबानी में था राखा एक, हमारा स्वामी सगल कटा के अंतर जान, हर कट कट के हर हृदय की जानने वाला। कर सुख वस्या, बार सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र जुड़ाया। सिमरन किया, सिमरन करने से राखा एक, हमारा स्वामी एक स्वामी राखा, उसका एक ही रूप है। वो जो दुनिया के रूप है अलग है, लेकिन परमात्मा एक है। उसका उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए उसको एक रूप कह सकते हैं। और रूप न रेखा तिस्ता का, ना तिस रूप न रेख्या काई, अंत साहेब सिमरिया जाई। लेकिन गुरु क्या करता है? उसके दर्शन करवा देता है और उसके साथ, उस सिमरन के साथ जोड़ देता है, जो अंत भी हमारा सहाय होता है। करो कृपा सर्व के दाते। ऐ परमात्मा आप सबके मालिक हो, सब पर बख्शिश करने वाले हो, सबको देने वाले हो, जिंदगी देने वाले हो, सबका ख्याल करने वाले हो। एक रूप ले लाओ हमारे को अपने एक शब्द से, या रूप शब्द को बोला। और एक बात हमें
कई दफा हमारे घर में कोई तकलीफ हो जाती है तो हम घबरा जाते हैं। उसमें ये नहीं कि जब मैं बोलता हूँ तो मैं नहीं घबराता हूँ, मैं भी शायद आपसे भी ज्यादा घबराता हूँ। लेकिन एक चीज सत्संगी को समझ आनी चाहिए कि ये जिंदगी इस शरीर के साथ खत्म नहीं होती। ये जिंदगी कभी कभी खत्म नहीं होती। जिस परमात्मा के हम बच्चे हैं, ना वो मरे ना होवे सोग, देंदा रहे न चूके भोग। और जो जिंदगी उस परमात्मा को बिलोंग करती है, वही हमारी जिंद है, वही हमारी जान है। वो एक शरीर के साथ खत्म नहीं होती, क्योंकि हम लिमिट में हैं, हम अभी जिंदा हैं। और हम कहते हैं नहीं जी वो नहीं रहा। अरे भाई अपना फिक्र कर, अपना फिक्र कर। गुरु नानक कहते हैं तुम रोओगे उसको, तुमको कौन रोई। कहता है इसलिए ये बातें छोड़ और सिमरन में आ जा। करो कृपा सर्व के दाते। यहाँ पर हाथ जोड़कर बेनती कर रहे हैं उस राम के आगे, उस माधव के आगे, उस परमात्मा के आगे। करो कृपा सर्व के दाते, एक रूप लिव लाओ। मेरी सुध को उस शब्द के साथ जोड़ दो। और शब्द ही तुम है, शब्द ही तेरा रूप है, शब्द ही नूर है, तू शब्द ही माता है, शब्द ही पिता है। इसलिए उसके साथ मेरी सुध को जोड़ो। हाँ जी। नानक की बेनती हर पह, अपना नाम जपावो। अभी गुरु अर्जुन देव जी इस शब्द की समाप्ति पे कह रहे हैं, नानक की बेनती हर पे परमात्मा के आगे। क्या बेनती है? बेनती परमात्मा से हो रही है। रसा गुरु मिलता है, गुरु को संत कहते हैं, परमात्मा को स्वामी कहते हैं। वो कुल मालिक है, जिसको कहते हैं राखा एक हमारा स्वामी, सर्व कटा के अंतर्यामी। उसको कहा है नानक की बेनती हर पे। ऐ स्वामी जी आपके पास हमारी बेनती है, अपना नाम जपाओ। हमें उस सिमरन से जोड़ने के लिए वो सिमरन की याद हमारे अंदर बसी रहे 24 घंटे, ताकि उसको भूले ना। फिर अंतसमा होगा, अंत मता सुगता। अंत मत भी अगर सिमरन करते हैं तो अपने घर जाएंगे। आगे चलते हैं। राग गौड़ी माज महल्ला पंजवा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग गौड़ी माज महल्ला पांचवा। वो परमात्मा एक है, वो एक से ही अनेक हुआ और सबका पालनहार है। उसके साथ जुड़ने के लिए गुरु प्रसाद बहुत जरूरी है। गुरु प्रसाद बने वो नाम जो सदगुरु से मिलता है। वो प्रसाद नहीं जो कड़ा प्रसाद है, वो नहीं है। ये नाम अलग चीज है, गुरु प्रसाद। आगे पढ़ते हैं जी। दीन दयाल दमोदर राया जियो। हाँ, इसी को बना। दीन दयाल दमोदर राया जियो। उस परमात्मा के आगे हाथ जोड़िए। ऐ परमात्मा आप दीनों पर दया करने वाले हो, आप दमोदर हो, आप शहनशाहों के शहनशाह हो। दमोदर को जब दामोदर कहते हैं रस्सी को। आपको मालूम है जब कृष्ण भगवान बहुत शरारतें करते थे, उनकी माता ने उनको रस्सी बांध के ना, तो वो जो लटकाने वाली होती है उसके साथ बांध दिया, अभी अभी हिली। पर वो रस्सियों में कहाँ आने वाले थे। इसलिए दामोदर नाम उनका कहा है, दामोदर परमात्मा को भी कहा है। तो ये सारे परमात्मा की शक्तियां हैं। दीन दयाल दमोदर राया जियो, ऐ दीनों के दयाल, ऐ सर्वशक्तिमान परमात्मा, ऐ शहनशाह,
मेरी तेरे आगे बेनती है, क्या आगे बोलते हैं? कोट जना कर सेव लगाया जियो। आपने बड़ी बख्शिश करी, करोड़ों को अपना दास बनाया। कोट जना कर, जना कहते हैं इंसान को, दास को। करोड़ों को अपना दास बनाकर, मैं फिर रिपीट करता हूँ, समझ लेना इसको। कोट जना कर, तूने एक दो को नहीं जलाया, करोड़ों को अपना दास बना के अपनी सेवा में लगाया, मेडिटेशन में लगाया, अपने चरणों के साथ जोड़ा। हमारा भी नाम लिख ले उसमें, दीन दयाल दमोदर राया जियो, कोट जना कर सेवा लगाया जियो। करोड़ों को अपना दास बना के आपने अपने चरणों में सेवा में लगा दिया है, अपने काम लगाया, जिसको गुरबाणी में कहते हैं, मैं मूर्ख कारे लाया। मूर्खों को आपने सेवादार बना के अपना काम बख्श दिया है। ये आपकी बहुत बख्शिश है, बहुत रहमत है। हाँ जी, आगे चलते हैं। भगत वछल तेरा बिरद रखाया जियो। बिरध कहते हैं, तेरा स्वभाव जो है, तेरी जो नेचर है, ये अपने प्यारों को, अपने दासों को तू उन पर बहुत प्यार करता है। उन पर तू बड़ी दया करता है, बड़ा प्यार करता है। उन पर पता नहीं कौन कौन सी, हम बहुत कर्म, हमने बड़े गलत गलत कर्म करे हुए। वाणी कहती है, सब अपना किया करारा। हमारे कोई नुकसान हो जाता है, हम कहते हैं परमात्मा साडा है ही नहीं, साडा राखा कौन है, हम तो बड़ा नाम जपते थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। ये बातें, गलत बातें मत करो, मत सोचो। ये हमारे नेचर के, हमारी किस्मत के, हमारे फ्यूचर के अगेंस्ट जाती है। ये एक काल का धोखा है, जिससे हमारा विश्वास उस परमात्मा से, वो हमेशा उसका काम है कि हम परमात्मा पर विश्वास ना रखें, हम काल की जो इधर दुनिया है ना, उस पर विश्वास रखें। क्योंकि परमात्मा पर विश्वास करने से अल्टीमेट एम, अल्टीमेट सुख मिलता है, और परमानेंट सुखों की प्राप्ति होती है। और दुनिया के सुख प्यार करने से बड़ा टेम्परेरी सुख मिलके, और दुख दुख परमानेंट हो जाते हैं। जी दोबारा पढ़ना इसी लाइन। भगत वछल तेरा बिरद रखाया जियो। दीन दयाल दमोदर, परमात्मा मेरे राम, मेरे स्वामी, मेरे कुल मालिक, तेरे स्वभाव में है कि जो तेरा सिमरन करता है उन पर तू स्पेशल दया करता है, उन पर तू कृपा करता है, उनकी सूली की सूल कर देता है, उन पर दया करता है। भगत वत्सल तेरा बिरद, तेरा स्वभाव है दया करना, रखाया जियो, और ये तू कभी छोड़ता ही नहीं। हाँ जी, पूरन सबने जाए जियो। पूर्ण सबने जाय जियो। जाय कहते जगह, और कोई जगह ऐसी नहीं जहां तू ना हो। हम कहते हैं ये गुरुद्वारा है, फिर कहते हैं ये मंदिर है, कहते हैं वो गुरुद्वारे में भी है, वो मंदिर में भी है, वो आपके घर के किचन में भी है, वो आपके बाथरूम में भी है, आपके ड्राइंग रूम में भी है, आपके अंदर भी है, बाहर भी है, जरे जरे में मौजूद है। इसलिए यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, पूर्ण सबने जाय जियो। है परमात्मा तू हर जगह पर कंप्लीटली है, भरपूर है। अगर हम कहें नहीं जी, हम ना अभी जाएंगे वहां जाके अरदास करेंगे, अरे भाई मूर्ख ना बने। उसके लिए, अरदास करने के लिए हमें अपने अंदर में ही अरदास करनी। वहां जाकर तो आप मुख से बोलोगे ना, किसके आगे बोलोगे? जिसके आगे बोलना हो तो आपके पास बैठा हो। ये बात समझ में आ जाए तो
पूर्ण सबनी जाई जियो, जाई कहते जगह को, तो हर जगह पर पूर्ण शक्ति लेके, हर तरह से कंप्लीट करामात लेके, शक्तियां लेके, हर जगह पर तू जरे जरे में भरपूर है। हाँ जी। क्यों पेखा प्रीतम कमन सुकरणी जियो। अभी कहते हैं है तू हर जगह पर तेरे दर्शन कैसे करा। ये तो सारे कहते हैं परमात्मा हर जगह पर है, हर जगह पर है, हमारे अंदर है, बाहर है। वो ज्ञानी पुरुष भी कहते हैं हमारे अंदर है। फिर कहते हैं योगियों का मार्ग लग गया, हमारा मार्ग लग गया, उनको मार्ग का ही नहीं पता। वाणी क्या कहती है, मैं दस्यो मार्ग संतो। मार्ग कौन बताएगा, संत बताएंगे, संतों से मतलब है। वाणी कहती है ना, मत दस्यो मार्ग संतो, ऐ संतो मेरे को रास्ता बताना। यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी एक सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब आगे देंगे जाके। क्यों पेखा, पेखा मैंने कैसे देखूं, तू हर जगह पर भरपूर है, जिथे हो जाए तू सबनी थाई। क्यों पेखा प्रीतम कमण सुख, सुख करनी जियो, वो अच्छी करनी कौन सी है जो करनी मैं करूं। जपजी साहब में जाता है, मुंह के बोलन बोलिए जिस सुंदर प्यार, फिर के आगे रखिए जित दिसे दरबार। अगर जपजी साहब की समझ आ जाए पूरा गुरु का सब उसी मेंटल हो जाता है। क्यों पेखा, पेखा मैंने देखा प्रीतम कमन सुकरणी जियो, वो कौन सी अच्छी करनी है क्या प्रीतम जिसे तेरे दर्शन हो जाए। आगे जवाब देते हैं, ये सवाल किया है। संता दासी सेवा चरणी जियो। कहते एक काम करना पड़ेगा, संतों का दास बनो, सेवा चरणी जियो, संतों की चरणों की सेवा में आ जाओ। संतों के चरण काम पर है, सदगुरु चरण मोड़ लो मत, हमारे अंदर में है। सदगुरु आपको समझा के, बैठा के, अपनी तवज्जो दे के, फिर अंदर के उस शब्द से, उस नाद से, उस ज्योति से जोड़ते हैं। ये संतों का काम है, संतों को गुरु का है, संतों को इस सदगुरु का है। संता दासी सेवा चरणी जियो, उनकी चरणों की सेवा में आ जाओ, जो वो हुक्म करे वो काम करो। संतों के दास बन के उनका हुक्म मानो। हाँ जी। एहो जियो बताई बल जाई जियो। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कटी है, देख लेना क्या कहते हैं। एहो जियो बताई बल बल जाए जियो, कहता है क्यों पेखा, पहले आया था तेरे दर्शन कैसे पेखे, तो उन्होंने कहा था संता चरण दास की दासी चरणी सेवा करो। तो कहते हैं अगर ये जियो बताई बल बल जाई जियो, बताई मैंने वार नहीं करना। ऐ मेरे परमात्मा, मेरे माधव, मेरे राम, दीनानाथ दयाल प्रभु दामोदर राय जियो, कहते ए जियो बताई, मैं तेरे ऊपर बताई मैंने तेरे पर ये जीव कुर्बान कर देता हूँ, बल बल जाई और बार बार कुर्बान होता हूँ तेरे पर। आगे बोलते हैं, तिस नेम नेम लागो पाई जियो। और वो जो संत मेरे को तेरे से मिला देते हैं, उनको झुक झुक के मैं उनको सलाम करूँ, उनके पांव को छूं। तिस मैंने उसको कौन, जो मेरे को तेरे दर्शन करवा दे, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनाए, कौन आनंद क्या दीजिए, शीस बड़े कर बैसन दीजिए, दिल से सेव करीजिए। जिस निम निम लागा पाए जीवो, मैं बार बार उसके चरण छूंगा जो मेरे को आपके दर्शन करवा दे। हाँ जी। पोथी पंडित वेद खोजंता जियो। कहते ये जो ज्ञानी पुरुष है, जब हम ज्ञानी कहते हैं तो हम सोचते हैं जो सरदारों में होते हैं वो ज्ञानी हैं, और जब हम पंडित कहते हैं तो हम कहते हैं जो मंदिर में होते हैं वो पंडित है। भाई साहब ये सारे एक ही चट्टे बट्टे के बंदे हैं, चाहे पंडित हो जाए ज्ञानी।
ये दो नहीं होते, एक ही होते हैं। इनका काम होता है पढ़ पढ़ के बड़ा ज्ञान को हासिल कर लिया होता है। ये सारा, ये रावण की जो कथा था कि रावण भी बड़ा ज्ञानी था, अभी मैं ज्यादा बोलूंगा तो कुछ बुरा हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी का मतलब है जो किताबें पढ़ता है, पोथियां पढ़ता है, वेद विचारता है। वो बुरे नहीं है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन चूंकि ऊपर आ गया कि परमात्मा जहां जहां तूने किसी को लगाया वो वही वही लगा हुआ है। पोथी पंडित वेद खुचंदा जियो, ये जो विद्वान पुरुष है ये पोथियों में और वेदों में परमात्मा को ढूंढते हैं। जो रेसिपी की बुक होती है जिससे बहुत सारी मिठाइयां बन जाती हैं, जिससे बहुत सारे खाने बन जाते हैं, अगर वो किताब सुबह से लेके शाम तक रहेगा ना तो कुछ भी ना पियो तो हो सकता है बंदा मर भी जाए। कहता नहीं जी मैं तो रेसिपी की किताब पढ़ रहा था, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये कैसे। जैसे रेसिपी की किताब पढ़ने से भूख नहीं उतरती, इसी तरह जितने वेद शास्त्र पोथियां पढ़ने से अंदर की जो अंदर की प्यास है वो नहीं बुझती। इसीलिए सवाल किया था कि परमात्मा को कौन सी करनी है जिससे तेरे दर्शन हो सके, तो कहते हैं ये किताबों पढ़ने से भी नहीं होंगे। कोई अनुभवी पुरुष पढ़ेगा तो वो वहां आपको एक अक्षर भी नहीं पढ़ाएगा, वो बगैर सिमरन के भी आपको उस परमात्मा से जोड़ सकता है, उसके दर्शन करवा सकता है, क्योंकि वो खुद ही उसका रूप होता है। उसको सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा अपनी नजर, बख्शिश की नजर करनी होती है। हाँ जी। पोथी पंडित वेद खोजंता जियो, होए बैरागी तीरथ नावंता जियो। और बेशक लोग घर बार छोड़ दे, बैरागी कहते हैं जो घर छोड़ देते, त्यागी भी उसको कहते हैं जो घर छोड़ देते हैं। लेकिन जितने त्यागी हैं ये लोगों की जमीनें मार के बैठे हुए बहुत सारे, त्यागी कहां पर बने। बैरागियों का भी ये हाल है। कहते हैं कई बैरागी होके तीर्थ नावंता जियो, एक तीर्थ पे स्नान किया, फिर दूसरे पे किया, फिर तीसरे पे किया। और ज्ञानी पुरुष जो हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, वो भी स्नान करने को ही बोलते हैं। वो अपने तीर्थ को बड़ा कहता है, वो अपने तीर्थ को बड़ा कहता है। वो कहता है हमारा तीर्थ यूपी में है, वो कहता है हमारा तीर्थ पंजाब में है, वो कहता है हमारा तीर्थ मक्के मदीने में है। अरे भाई साहब, इस दुनिया में तीर्थ होता तो काम बन गया होता। तीर्थ तो तुम्हारे अंदर है, तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतरी ज्ञान है। इसलिए होए बैरागी तीर्थ नामंता जियो। बैरागी होके तीर्थों में नहाना शुरू कर देता है या पोथियां पढ़नी शुरू कर देता है। फिर कई करते हैं दरिया के किनारे या तालाब के किनारे बैठ के पाठ करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, बुरी नहीं है। फिर नहाना स्नान कर देते हैं, लेकिन उससे अंदर की आंख नहीं खुलती। आगे चलते हैं। गीत नाद कीर्तन गावंता जियो। और बहुत सारे ऐसे हैं जो तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, बाजे बजाते हैं, ढोलकियां बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं, सरंगा बजाते हैं, चिमटे बजाते हैं, ढोलकियां बजाते हैं, छेने बजाते हैं। उसको कहते हैं गीत नाद कीर्तन गावंता जियो। इनको भी परमात्मा नहीं मिला भाई साहब। गावे को तान होवे किससे तान। कहता है जो परमात्मा का उस शब्द के साथ जुड़ जाएगा, ट्यून हो जाएगा, उसको ताकत मिलती है। होवे किसे तान, किसी पर ये बख्शिश हो जाए कि अंदर के शब्द के साथ ट्यून हो जाए तो। लेकिन बाहर के ये जितने हैं ये टाइम टाइम पास करने के लिए ठीक है, और जो अंदर भजन करते हैं उनके लिए यह कीर्तन भी ठीक है। जो नाम जपते हैं ना, समाधि लगाते हैं, अंदर जुड़ते हैं, उनके लिए कीर्तन भी ठीक है। उनको फायदा करते हैं, दूसरों को नहीं करते।
अभी कहते गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, बड़े सारे ऐसे हैं, उनको भी परमात्मा ना उनको मिला है ना उनके कीर्तन सुनने वाले को मिला। आप सकते हैं हर निरपौ नाम, हर निरपौ नाम ध्याई जियो। जो हरि का निरपो नाम है, निरपो नाम निरंजन होई, जिसको कहते हैं ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन को, वो नाम, ऐसा नाम। कौन सा नाम? जिस नाम के जपने से मन सुरत हो गए मन बुद्ध, मन सगल भवन की सुध, मन मुंह चोटा ना खाए, मन जम के साथ न जाए, वो नाम। कहते ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन को। अगर उसको हम पहचान ले तो काम बन जाए, और वो नाम की शनाख्त उससे मिलेगी जो खुद उस नाम की कमाई करता है, उसको हम सदगुरु कहते हैं। उसके बगैर उसकी बात नहीं बनेगी। उसको निरपो नाम निरंजन बोलते हैं। हर निरपो नाम त्याई जियो। कहते मैं क्या करता हूँ, अभी पर परमात्मा को वो नाम जपता हूँ जो मेरे अंदर में निरपो पैदा करता है, मेरे अंदर में डर खत्म कर देता है। लोगों को क्या डर लगा? वो मीडिया बता रहा है इतने इधर मर गए, इतने इधर मर गए, इतने, उसको पसीना मर जाएगी। मरने का डर लगा हुआ है ना। लेकिन हम इस डर से भी ऊपर आने के लिए निरपो नाम निरंजन हुए। हर निरपो नाम त्याए जियो। वो निरपो नाम जो है वो शब्द, वो नाद है। त्याए मैंने उस पर ध्यान टिकाना है, उस पर मेडिटेट करना है। हाँ जी। है कृपाल स्वामी मेरे जियो। अभी बहुत सुंदर बोला है, मैं कृपाल स्वामी मेरे जियो। मेरा स्वामी, मेरा कुल मालक। गुरु तो स्वामी से जोड़ता है, तो राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा। मेरा मेरा राखा नहीं, हमारा स्वामी, मेरा स्वामी। यहाँ पे उन्होंने मेरा यूज किया, है कृपाल स्वामी मेरे जियो। जब वो कुल मालक, वो परमात्मा कृपालु दयालु हो गया मेरे पर, तो क्या हुआ? पतित पवित लग गुर के पैरे जियो। जो पतित इंसान थे, जिनको हम पापी कहते थे, वो पवित्र हो गए जब वो स्वामी दयालु हुआ। तो कैसे हुआ? लग गुरु के पैरी जियो। जब संतों की शरण में गए तो लग लग के गुरु के पैरे जियो, सतगुरु के चरणों में लग के वो स्वामी ने पतित से पवित्र कर दिया, और वो स्वामी कुल मालिक हुआ। उसने ही गुरु बनाया। जब हम बार बार कहते हैं ना पूरा गुरु करते रहते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गौर से सुनना। फिर वो कहते हैं ये गुरु पूरा है कि नहीं, वो गुरु पूरा है कि नहीं। फिर हम कहते हैं स्वामी जी पूरे हैं कि नहीं। फिर कहेंगे बाबा जयमल सिंह पूरे गुरु कहते हैं। फिर कहेंगे बाबा सामन सिंह पूरे गुरु थे कि नहीं। फिर कहेंगे संत कृपाल सिंह जी। फिर करते करते संत जिंदर सिंह तक आ जाएंगे, और ये शक में पड़े रहेंगे शायद ये गुरु पूरा नहीं, वो गुरु पूरा था। पूरा गुरु हमेशा शब्द को बोला। जो शरीर होता है वो पूरा गुरु नहीं होता। अभी अगर समझ आ गई तो बात ठीक है। पूरा गुरु शब्द को बोला है, और जिसके अंदर वो शब्द भरपूर है उसको भी पूरा गुरु कहते हैं। लेकिन वो शरीर नहीं होता। इसलिए अगर वो शरीर नहीं होता तो उसकी फोटो या बुत भी हमारा काम नहीं करता। समझ आया ना? फोटो तो शरीर के लिए ना। फिर हमने लॉगोस की फोटो बना के गले में डाल रहे हैं लोग, चले हो गए।
पूरा गुरु शब्द गुरु होता है। जिसके अंदर वो ताकत प्रकट हो जाती है उसको पूरा गुरु कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में पूरा गुरु शरीर नहीं होता, शरीर के अंदर वो ताकत काम करती है। हरजियो साचे किया अकारा, जिसके अंदर वो हरजियो जो सच्चा है वो बैठ जाता है, उसको पूरा गुरु कह सकते हैं। लेकिन फिर भी वो शरीर नहीं होता, क्योंकि शरीर जो है वो तो 9 दरवाजे क्लास ही नहीं करता। बात समझ में आ गई ना? मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। जो शब्द है, शब्द गुरु पूरा गहर गंभीरा वाणी कहती है। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा। शब्द गुरु जो है वो गुरु पीर है, असली गुरु शब्द है। ये गुरु नानक साहब की वाणी है, शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा। गहर गंभीर कहते हैं जिसका अंदाजा नहीं लगा सकता, अगम है, अगोचर है, अगाध बोध है। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा। इसलिए ये समझने की बात है, अगर शब्द गुरु पीर है तो हमने बात किसको मत्था टेकते हैं? हम घरों में फोटो रख के उसको कभी दिवाली के दिन मिठाई खवा देते हैं और रक्षा के दिन उसको राखी बांध देते हैं, आगे पीछे फूल डालते रहते हैं। अरे क्यों पागल बनते हो भाई? कुछ सोच करो, कुछ समझ करो। अपने उस कुल मालिक को एक गत्थे में मत लेके आओ, वो आपके अंदर बैठा है। फिर पढ़ दो जिस लाइन को पहन। हे कृपा स्वामी मेरे जियो, पतित पवित लग गुर के पैरे जियो। पतित पवित्र कैसे हुए? लग गुर के पैरे जियो। सदगुरु के चरणों में जब लगे तो पतित भी पवित्र हो गए। ये बात बड़ी खास बात है। जो गुरु पूरा है, जिसके अंदर शब्द गैर गंभीरा है, उसमें बहुत शक्ति है। वो चलता फिरता कुल मार्ग जमीन पर है, ये समझ लेना चाहिए। हाँ जी। राम पौ काट किए निर्वैरे जियो। ये बात समझने की, हमारा दुनिया से वैर विरोध चलता रहता है। और कैसे चलता है आप घरों में देखोगे। कहता उसने मेरे को आज ये बात कही ना, मौका आने दो, मैं सुनाऊंगा उसको। इसका मतलब जब तक मौका नहीं आता तो अपने अंदर साड़ता रहे अपने अंदर को। क्या नहीं थे तो अभी कह देता। पंजाबी में कहते हंधे बंदे हो जाते, वही फैसला हो जाता। 6 महीने के बाद क्यों बोलेगा? इसका मतलब 6 महीने में सड़ता पलता रहूंगा। टू हेल्प, अभी कह दो। एंड स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो, सच से वो कन्विंस हो जाए। देखो आपने सिकंदर और पोरस की लड़ाई सुनी हुई है। सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई और पोरस के हाथी जो थे वो उल्टे चले, पोरस हार गया। अभी पोरस सिकंदर के साथ पेश हुआ। सिकंदर ने पोरस को हाथ बांध के खड़ा नहीं किया, उसको बैठा के वगैरह जगह दी। सिकंदर बोलता है बता तेरे साथ कौन सा सलूक किया जाए। वो कहता है जो एक बादशाह दूसरे बादशाह से करते तू भी कर दे। तो सिकंदर ने इस बात पे खुश होकर पोरस को उसका राज दे के वापस आ गया था। आपको पता है ये लड़ाई। स्पीक द ट्रुथ, लेकिन सोच के और मीठे तरीके से बोलना पड़ेगा। ट्रुथ भी को भी अभी कांटे लगा के बोलेंगे ना तो फिर और मुसीबत पड़ जाएगी भाई साहब। परम पौ काट किए निर्वैर, हमारे अंदर परम है, डर है, उसकी वजह से हम किसी के दुश्मन बने रहते हैं।
और जो हमारे अगेंस्ट है उसके अंदर भी परम है, भाव है। वो सोचता है ये कहीं मेरी कुर्सी ना ले ले। कोई सेक्रेटरी है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, उसको ये फिक्र है ये मेरी कुर्सी ना ले ले। कोई संत बना है, वो सोचता है ये मेरी कुर्सी ना ले ले। वो फैमिली कहती है ये फैमिली वाला कहीं मेरी जगह पर ना आके बैठ जाए, वो इधर मेरी जगह पर ना आके बैठ जाए। ये भाव है, ये परम है। सदगुरु क्या करते हैं, पर्दा खोल के उसके परम को काट देते हैं। जब तक पर्दा लगा हुआ है ना, हमें क्या पता पर्दे के पीछे क्या। सदगुरु जब दया करके पर्दा दूर कर देते हैं तो परम को काट, पर्दा दूर हो गया, किए निर्वैर, फिर इसका किसी से वैर नहीं, ना काम से दोस्ती ना काम से वैर, बैरी में समान हो गया ना। परम पौ काट किए निर्वैर जियो, ये सदगुरु करता है। राम पौकाट किए निर्वैरे जियो, गुरु मन की आस पुराई जियो। मन की आशा क्या है? मन की आशा, दुनिया वाले सोचेंगे मेरी आस ये है मैं बड़ा जमींदार बन जाऊं, मैं बड़ा ये बन जाऊं, बड़ा हो जाऊं, मैं इस दुनिया का मालिक बन जाऊं, ये सारी दुनिया मेरी हो जाए। ये मन की आस नहीं है। मन को खुद को पता नहीं उसकी आस क्या है। जब सदगुरु पर्दा खोल के मन को भी शब्द सुनाते हैं, फिर मन को पता लगता है ये मेरी आस थी। स्वामी जी का एक वचन आता है, मन रे मान वचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की। आत्मा कह रही मन रे मान वचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। मैं स्वामी बना। कहता तू भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, मन तो ज्योत स्वरूप है। तुम वहां रहना, राज कमाना, तू ओंकार की अंश है, तू उसके साथ मिलके इस दुनिया का राज कमा। मैं जाऊं जहां राधा स्वामी डेरा, और मैं वहां जाऊंगी जहां मेरे सदगुरु का डेरा है, जिसको अनामी देश कहते हैं, अकाय देश कहते हैं। इसलिए मन की जो आशा है, मन की आशा पूरी, हम सोचते हैं मेरी आस पूरी हो जाएगी अगर मैं ये जगह खरीद लूं, मेरी आस पूरी हो जाएगी अगर मैं फलाने इतनी महंगी गाड़ी ले लूं। तू कहाँ सोएगा रात को? अपने कमरे में। गाड़ी कहाँ होगी? अपने गराज में। हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए मन को भी नहीं पता उसको क्या चाहिए, इसीलिए ये भटकता रहता है। कभी सोचता है मेरे को सुख बाल बच्चों में मिलेगा, कभी सोचता है पैसे में मिलेगा, कभी सोचता है बड़े बड़े कारखाने लगाने में मिल जाएगा, कभी कहता है जमीनें खरीदने में मिल जाएगा, कभी कहता है फसल ठीक हो जाए तब मिल जाएगा। मिल जाएगा, लेकिन मन की आस जो है वो असल में क्या है? मन भी अपने निज घर जाना चाहता है। जब किसी भी आपके पास बहुत सारी लेबर काम करती है, लोग काम करते हैं, जिस दिन आप उसको बोलो कल आप छुट्टी जाओ तनख्वाह के समेत, उसको उससे नींद नहीं आती, छलांगे मारता है। क्या यहाँ उसको रोटी नहीं मिलती थी? हर इंसान का खासा है कि वो अपने निज घर जाना चाहता है, और भूल ये है कि निज घर का लोगों को पता ही नहीं, लेकिन जाना चाहते हैं। तो यहाँ गुरु अर्जन देव जी फरमा रहे हैं, गुरु मन की आस पुराई जियो। सदगुरु ने मन की आशा पूरी करी, क्योंकि जो मन था उसको भी ज्योति स्वरूप बना दिया, ओंकार बना दिया। आगे चलते जिन ना पाया सो धनवंता जियो। अभी गुरु अर्जन देव जी एक चीज को क्लियर करते हैं। हम कहते हैं ये लखपति है, ये बड़ा भूमि वाला है, ये बड़ा बहुत बड़ा जिम्मेदार है, इसके 18 किले हैं, वो कहते हैं इसके 100 किले हैं, कोई कहते हैं इसके 5 किले हैं, कोई कहेगा ये जो जार्ज पंजम है, सारे के सारे भूखे नंगे।
ये सारे के सारे भूखे नंगे घूम रहे हैं। अभी गुरु अर्जन देव थे, अमीर कौन है? जिन नाव पाया सो तनवंता जियो। जिसको नाम की प्राप्ति हो गई सद्गुरु की कृपा से, जिसके सूत शब्द के द्वारा शब्द धुन से लग के अंदर नाम के साथ जुड़ गई, वो ही तन्वंता है। हाँ जी, आप सकते हैं। जिन नाव पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभु थे आया सो शोभावंता जियो। जिसने अपना शब्द पर नाम जोड़ा वो शोभावंत हो गया। शोभावंत कहते हैं, शोभावंत ये नहीं कि इस दुनिया में शोभा हो रही है। यहाँ पर तो राय साहब, सरदार साहब, खान साहब बना हुआ है और आगे जम्मू के जूते खा रहा है। शोभावंत वो होता है जिसको यहाँ से लेके सचखंड तक, जिस पर फूलों की बरसात होती हो, जिसको राग रतन परवार पर यहाँ शब्द गावने आइया, जिसको अंदर की रूह है जो है, अंदर के हंस जो हैं, उसको वेलकम करने के लिए सचखंड से नीचे उतरते हैं भाई साहब, उसको शोभावंत कहते हैं। इस दुनिया में मत सोचो कि आज हमारे कपड़े फटे हुए हैं, आज हमारे ये, तो गुरु नानक साहब ने उस पर भी बोल दिया, बस्ता टूटी चौपड़ी चीर सब छिन्ना। टूटी चौपड़ी रह रहे, कपड़े फटे हुए हैं, सारा कुछ बोलने के अखीर में बता, राजा सगली सृष्टि का नाम रस पिना। अगर नाम से जुड़ा हुआ है तो वो तन्वंता है। बगैर नाम के सारे गरीबड़े हैं, मंगते हैं, टुक्कर मांग रहे हैं। मैं अपने घर में खड़ा था, वो बहुत अमीर आदमी है, उसका नाम क्या लूं, वो पता नहीं कितने अस्पतालों का मालिक है। मैं बाहर खड़ा था, मेरे पाँव पे पता नहीं कितनी बार मत्था टेका, कहता जी वोट मैंने देना। मैं क्या, तेरे अस्पताल में अगर मैं जाऊं ना तो उधर 20 पहरेदार हैं जो तेरे तक पहुंचने नहीं देते, और यहाँ तो मेरे घर के आगे एक एक टुकड़ा मांगने के लिए आया हुआ है। इसलिए तन्वंता कौन है? हम सब गरीब हैं, हम सब मांगते हैं। तन्वंता वो है, वो कुल मालिक, या जिसको वो बख्शिश करके नाम से जोड़ दे। हाँ जी, जिन प्रभु त्याया सो शोभावंता जी हो, उसी की इज्जत है। आगे पढ़ो बहन जी। जिस साधु संगत तिस करनी जियो। अभी एक लफ्ज आया था, वो कौन सी करनी है जिससे दर्शन किया जाए? आया था ना लाइन में, अगर बहन जी आपके सामने है तो पढ़ दो। क्यों पेखा प्रीतम लमण सुकरनी जी। हाँ, पहले ना क्या था? क्यों पेखा प्रीतम कवत सुकरनी जियो। वो कौन सी सुकरनी है, अच्छा काम है जिससे प्रीतम के दर्शन करे? उसका गुरु अर्जन देव जी इस लाइन में जवाब दे रहे हैं, जिस साधु संगत तिस सब सुख सुख करनी जी हो। उसको सुकरनी मिल गई, उसके सारे कर्म अच्छे हो गए, उस पर सारी बख्शिशें हो गई। जिनको संत की, गुरु की संगत मिल जाए, गुरु राजी तो करता राजी, काल माया की चले न बाजी। जिस साधु संगत, साधु पूरे गुरु को कहा है, जिसको उसकी संगत मिल जाए, जिस सब सुख करनी जियो, उसका हर काम जो है ना शुभ करनी है। इसलिए संगत बहुत जरूरी है गुरु की। आगे चलते हैं। जन नानक सहज समाई जियो। और वो सुख करनी है जिससे वो सहज की अवस्था में पहुंच के, इंट्यूटिव स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच के, पार ब्रह्म में पहुंच के उस परमात्मा के चरणों में एक होता है। यही सुकरनी है कि पूरे गुरु को मिलना ही सुकरनी है। तो आज का सत्संग यहाँ समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे गुरु कृपा से। लास्ट लाइन दोबारा पढ़ दो। जिन नाव पाया सो धनवंता जियो। जिन प्रभु ध्याया सो शोभावंता जियो। जिस साधु संगत तिस सब सुकरनी जियो।
जन नानक सहज समाई जियो। कल मिलते हैं गुरु कृपा से।